आई एम श्योर कि मुल्क भर में दीगर इलाकों में रहने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि कराची में हुआ क्या है, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल है कि मैं आपको बता दूं, जब ज़लज़ला आया था, जब आफत आती है, जब सैलाब आए थे, तो आपको बाकायदा ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाने पड़ते हैं। तो इस वक्त कराची की वही सूरत हाल है कि यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाने की ज़रूरत है, जिसकी मॉनिटरिंग आला तरीन हुक्काम को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रसाई तक मुमकिन नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज़ एक्चुअली हुआ क्या, अनप्रेसिडेंटेड हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन कितनी बारिश हुई है ये भी पता होना ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ कराची में जो हुआ, पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल न कभी देखी गई न कभी सुनी गई किसी शहर में। पाकिस्तान का मौशी दिल कराची बिल्कुल बेबस और लाचार है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का, और कौमी ख़जाने को 60% रेवेन्यू देने वाला ये शहर इस वक्त खुद इमदाद का मुंतज़िर है। कराची में तूफ़ानी बारिश ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में लैंड स्लाइडिंग हो गई, जिससे 4 अफराद ज़ख्मी हुए। कराची में बारिश ने मोबाइल फ़ोन और लैंड लाइन सर्विसेज को भी मुतासिर किया है। लोगों को एक दूसरे से राब्ते करने में सख्त मुश्किलात पेश आई हैं। कराची में सैलाबी रेले गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बसों को बहा कर ले गए। लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ इस वक्त सड़कों पे बंद आती हुई मैंने देखी हैं। जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रीच टू वर्क, फौलादी कंटेनर्स खिलौनों की तरह डोल गए। गाड़ियां सड़कों पर बंद पड़ी हैं। बाद सड़कों पर फंसे शहरियों के लिए कश्तियां चलाई गई हैं। बारिशों ने तैयारों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। परवाज़ों के रुख तब्दील किए गए। कराची में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। जुमेरात को 12 घंटे के दौरान, सिर्फ 12 घंटे के दौरान 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 26 जुलाई 1967 को 67 में 24 घंटों में 211 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थे, और यहाँ पर 223 मिलीमीटर हम 12 घंटों की बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हम सबको इस वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार और इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत है कि अब एक बूंद भी बारिश का ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। सिंध हुकूमत ने आज कराची में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाने वाली आया चुनरिगो रोड, और इस वक्त जहां पर हम भी मौजूद हैं, किसी दरिया का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर लोगों की बेबसी उनके चेहरों पर आया है। अब क्लिफ्टन डिफेंस जैसे पॉश इलाके जहाँ पर अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे लोगों के घरों के अंदर उनकी बेसमेंट, उनकी ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुके हैं। अंडर पासिस पे कश्तियाँ चल पड़ी हैं। क्लिफ्टन डिफेंस जैसे इलाकों में भी नाले उबल कर बाहर आ गए हैं। खैर, कोई भी इलाका हो इस शहर का, इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त शहर में कहीं भी आप जाएं, आपको जगह जगह, मैंने अपनी आंखों के सामने आते हुए एक रिक्शा उलटते हुए देखा, क्योंकि गड्ढे इतने बड़े बड़े पड़ गए हैं सड़कों पर कि वहाँ पर निकलना, वहाँ पर मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी निकालना किसी रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि गड्ढा आपको नज़र नहीं आएगा तो आपकी सवारी को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। जो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी कंडीशन में चल पड़ती हैं या चल जाती हैं, वो भी हमने सड़क पर बंद पड़ी हुई देखी हैं। सो ये सूरत हाल है ओवरऑल। हम कराची में तो आई एम श्योर देखे नहीं जा रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि बिजली है ही नहीं। बहुत ही कम इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली है, लेकिन पाकिस्तान भर में आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूरत हाल यहाँ अच्छी नहीं है। इस वक्त कराची वालों को पूरे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी उतरेगा उसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअली तबाही हुई कितनी है। और जो तबाही अमलाक की आप देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐसे में कारोबार ख़त्म हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी का एक लकड़ी का कारखाना था, उसने बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे पानी अपना सामान रखा हुआ था। किसी ने बिल्डिंग मटेरियल्स रखे हुए थे जो कि पानी से डैमेज हो जाते हैं। लोगों के करोड़ों के बिल्डिंग मटेरियल्स, लकड़ी के कारखाने, दीगर चीज़ें जो कि पानी से ख़त्म हो गई हैं। मैंने एक अपने घर के नज़दीक ही क्रॉकरी स्टोर का हाल देखा, जिसमें पानी भर गया था, तो जो गत्ते के डब्बों में सारा सामान महफूज था वो अब किसी काम का नहीं रहा है। तो इस तरह से लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ है, इस तरह से लोगों की गाड़ियां ख़त्म हुई हैं, इस तरह से लोगों के घरों में तबाही आई है। और अभी भी कितने ही लोग हैं, इंक्लूडिंग जियो न्यूज़ के दफ्तर में लोग, जो कि कल से 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है, यहाँ फंसे हुए हैं।
जाएं तो कैसे जाएं। सख्त कोशिश के बावजूद कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। गाड़ियाँ हैं तो वो बंद हो रही हैं। अगर कोशिश भी की जाती है कि लोगों को ड्रॉप करके आया जाए या उन्हें छोड़ा जाए किसी तरह, सो इट्स अ केओस, इट्स अ मेहम। इस वक्त आफत ज़दा है ये शहर, और इस शहर को वज़ीर आज़म की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। और ऑल्दो समंदर के बिल्कुल किनारे आबाद है, लेकिन हमने समंदर के बाहर भी कल कराची शहर में सड़कों पर कश्तियाँ चलती हुई देखी हैं। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। ऐसे में हम खुसूसी तौर पर सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस के यकीनन शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको हमने लिटरली सड़कों पर लोगों को रेस्क्यू करते हुए अपने डालों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी दीगर सवारियों में बिठाते हुए लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हुए देखा है। और ऐसा लग रहा था कि कल पूरा शहर और इसकी चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे दीगर इदारे हों, बस एक दूसरे की मदद करने के जज्बे के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कोई कहीं किसी बस को, किसी गाड़ी को धक्का लगा रहा है, तो कोई किसी फैमिली को जो कि स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं सड़क के बीचों बीच, उनको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है। यही मनाजिर थे। तो आप तमाम लोगों को खिराज तहसीन भी हम पेश करना चाहेंगे, और जिन लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम किया उनको भी हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। एक और बड़ा मसला इसके साथ जो पैदा हो गया, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, और आई वंडर कि अब कुछ अरसे से मैं नोट कर रहा हूँ कि बिजली के साथ साथ गैस भी चली जाती है। पता नहीं वो बिजली से चल रहे होते हैं, गैस फराहम करने वाले कंप्रेसर, या क्या साइंस है इसके पीछे, लेकिन गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, और पानी तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पीछे से पंप नहीं होगा। और अगर घरों में भी अगर आपके पास नीचे टैंकर में या ऊपर छत पे टैंकी में तो अगर महफूज है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे टैंकर में, ज़ेरे ज़मीन टैंकर में पानी मौजूद है तो बिजली आएगी तो आप वो पानी पंप करेंगे। सो ये तमाम मुश्किलात हैं। मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स पे हम दोबारा से एम्फसाइज़ करना चाहेंगे, बी इट वॉट एवर रीज़न। अगर तो वाकई आपके टावर गिर गए, ख़त्म हो गया सिस्टम, तो और बात है, लेकिन अगर ये सिस्टम्स खुद बंद किए गए हैं मोबाइल नेटवर्क के, इस वक्त शहर को सबसे ज़्यादा एक दूसरे में शहरियों को राब्ते की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स को बहाल करें ताकि लोग कुछ सुकून में आ सकें।